डियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने बात की थी कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर में हम जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल फंक्शंस जिनका नाम उस क्लास के नेम की तरह होता है, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करना। हमने एक स्टूडेंट क्लास लिया जिसमें दो हमारे डेटा वेरिएबल्स थे। उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं था। ओके, सो दिस इज द वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। एंड सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज जिसमें हमने दो आर्गुमेंट लिए जो कि नेम और रोल नंबर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किए गए। तो यहाँ पर जब हमने इसको फंक्शन जब हमने मेन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो हमने बताया कि कॉल करने के लिए वी हैव द थ्री मेथड्स: एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड डायरेक्ट। अब एक्सप्लिसिट क्या है? तो एक्सप्लिसिट में वी आर राइटिंग स्टूडेंट एंड देन st3, मतलब पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड देन वी आर यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। दिस इज द स्टूडेंट विच इज़ द फंक्शन नेम एंड द क्लास नेम ऑल्सो। सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर और हम इसमें वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं। दिस इज द एक्सप्लिसिट कॉलिंग। जो इम्प्लिसिट कॉलिंग थी उसमें जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है वैसे ही उसके अंदर आर्गुमेंट पास हो जा रहे हैं। स्टूडेंट st2, ये st2 एक ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर राम और 18 जो इसकी वैल्यूज़ है वो पास हो गई। तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर यहाँ से इस तरीके से कॉल किया गया, यहाँ से इसने भी इसी को कॉल किया, और एक जो हमारा ऑब्जेक्ट बना st1 जिसमें कोई पैरामीटर नहीं था, उसने उस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जिसके अंदर कोई हमारा कोई कोड नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे टाइप के कंस्ट्रक्टर के लिए। तीसरे टाइप के कंस्ट्रक्टर कॉलिंग जिसको हम डायरेक्ट कॉलिंग कहते हैं, इसको यूज किया जाता है व्हेन यू हैव ओनली वन डेटा वेरिएबल। जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट वी आर मेकिंग ए क्लास XYZ in which we are using a variable, say integer type a. Then in the public section we are making a constructor XYZ, then integer p, and then we are writing a equals to p, this one and this one. This is the close of the class. So यहाँ पर हमारा जो कंस्ट्रक्टर बना उसके अंदर केवल एक आर्गुमेंट है, एंड देन इन द void main when we will call this constructor, then we will use the direct calling method. So we are writing over here, so first we are creating the object of this XYZ, this is the class, and say the object is x and we are passing a value, say 15. Now this is the direct calling of constructor. ओके, सो ये कॉलिंग तभी यूज की जा सकती है जब आपके पास आपके ऑब्जेक्ट में केवल एक वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना हो। तो इस तरीके से हमने तीनों तरीके से कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग को देखा: एक्सप्लिसिट कॉलिंग भी, इम्प्लिसिट कॉलिंग भी और डायरेक्ट कॉलिंग भी। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर अब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर तीन तरीके से हैं, तीन तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं। नंबर वन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नंबर टू, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एंड नंबर थ्री, कॉपी कंस्ट्रक्टर। So we have the three type of the constructor. Default constructor means no code. तो जब हम कंस्ट्रक्टर इस तरीके से बनाते हैं जिसके अंदर कोई भी कोडिंग नहीं लिखी होती है तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। हम यदि इस एग्जांपल को देखें अपने स्टूडेंट वाले में, तो हमारा जो ये पहला कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर 1, इसके अंदर कोई कोड नहीं है। इट डज नॉट कंटेन एनी कोड, नो कोड। तो ये जो आपका कंस्ट्रक्टर बना, ये कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, देन we are having the second type of the constructor, that is called the parameterized constructor, in which we call by using the parameter. Parameter are also called the arguments.
तो यदि आप एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि कॉल होते समय आर्गुमेंट्स को यूज करता है, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। पैरामीटर आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट, दूसरा कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट लिए, एक कैरेक्टर टाइप पॉइंटर n, एक इंटीजर टाइप वैल्यू r। So we are using the two argument. This is the argument 1, this is the argument 2, or we can say there are the two parameters. Okay, so this type of the constructor will be called the parameterized constructor. तो हमारे जो लास्ट एग्जांपल था उसमें हमने दोनों तरीके के कंस्ट्रक्टर बनाए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो कंस्ट्रक्टर के टाइप्स थे वो भी क्लियर हुए कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब जो तीसरा टाइप का कंस्ट्रक्टर है, दिस इज कॉल्ड द कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब हमारा पैरामीटर, जब हमारे पैरामीटर में हम पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स में क्या था, यहाँ हमारे पैरामीटर्स में हमारे वेरिएबल्स थे। दिस इज द कैरेक्टर टाइप पॉइंटर, दिस इज द इंटीजर टाइप वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स थे। अब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। सपोज कीजिए हम यदि एक स्टूडेंट क्लास के अंदर ही, पुराने वाले एग्जाम्पल में ही, यदि हम एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, वी आर यूजिंग ए स्टूडेंट एंड देन से एस। सो दिस टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर वेयर द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर जो हम बना रहे हैं ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, जिसको आप डिटेल में, जो हमने आपको पहले भेजा है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, से वी आर यूजिंग द स्टूडेंट एंड देन st4 एंड वी आर पासिंग एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से st2। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया st2 जिसके अंदर राम और 18 की वैल्यूज़ को हमने पास किया। तो यहाँ पर हमने पूरे ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट पास हुआ तो ये जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास होने से ये हमारा एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा और यहाँ पर हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर पाएंगे। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में यदि आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि इसका नाम क्लास के नेम की तरह होगा, पब्लिक सेक्शन में जनरली डिक्लेयर करेंगे, इनहेरिटेंस इसका नहीं हो सकता, वर्चुअल नहीं हो सकते, ये ओवरलोडिंग की जा सकती है और ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होते हैं। और उसके बाद कॉलिंग के ये हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द कंस्ट्रक्टर। यदि आपको ये चीज़ पसंद आए तो आप इसको यूज करिएगा, आपकी स्टडी में बड़े यूज़फुल होंगे, और आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।